प्रश्न संख्या 21 कर सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या यह एक आयत हो सकता है? तब ये यहाँ पे कह रहे हैं 21 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो ये समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। उसके बाद क्या करा है कि आयत हो सकता है। तो आयत होने के लिए जो विकर्ण है यहाँ पर BD और AC दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं, पहले AB बराबर निकालना पड़ेगा, AB बराबर, फिर यहाँ पे BC बराबर, उसके बाद CD बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पर AD बराबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालते हैं पहले AB बराबर। तो AB बराबर निकालते हैं, तो AB बराबर यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर, तो ये पहला x1 और यहाँ पर आ जाएगा ये x2, फिर y1 और y2। तो यहाँ पर x1 - x2 मैंने 2 - 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा यहाँ पे -2 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये रूट अंडर, फिर बराबर यहाँ पे तो -2 है और यहाँ पे -8 है। तो ये -6 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 यहाँ पे है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -4 है, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे रूट अंडर। अब इसको करते हैं तो -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर फिर आ जाएगा यहाँ पे 36, तो ये रूट अंडर यानी बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 72, रूट अंडर 72। तो AB बराबर लिख लेंगे यहाँ पे रूट अंडर 72 आ गया। फिर यहाँ पे निकालते हैं उसके बाद BC बराबर, तो BC बराबर आ जाएगा यहाँ 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर। तो यहाँ पे 8 - 5 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 है यानी -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट अंडर। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का 9 + 9 यानी रूट अंडर 18, रूट आ गया 18, यानी BC में लिख लेंगे रूट 18। फिर इसके बाद निकालते हैं यहाँ पे BC हो गया। अब CD बराबर, तो CD बराबर यहाँ पे निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 5 फिर माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, ये रूट अंडर। तो ये -5 ये +5 और -1 है, तो माइनस प्लस यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये आ जाएगा 36 प्लस में 36 यानी बराबर आ जाएगा 72, रूट अंडर आ जाएगा 72। यहाँ पर लिख लेते हैं CD बराबर 72। फिर यहाँ पर AD का मान निकालते हैं, तो AD बराबर तो -1 और यहाँ आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 1 माइनस फिर 2 का होल स्क्वायर का यहाँ पे रूट अंडर। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1 और -2 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये 1 है माइनस प्लस यानी 3 का स्क्वायर और ये रूट अंडर। तो बराबर 9 प्लस में 9 यानी आ जाएगा ये 18, रूट 18। तो रूट 18, तो AD में यहाँ पे भर लेते हैं, AD में आ जाएगा ये रूट अंडर 18। अब यहाँ पे देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए यहाँ पे DC बराबर AB होना चाहिए। तो DC तो यानी CD बराबर 72 है, AB बराबर 72 है, ये दोनों मिल रहा है। फिर यहाँ पर BC बराबर 18 है और यहाँ पर AD बराबर 18 है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन ये आयत होने के लिए विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण तो पहला निकालेंगे यहाँ पर AC बराबर, फिर निकालेंगे यहाँ पे
डी बराबर, ये दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर ए सी बराबर बी डी हो जाते हैं तो आयत भी होगा। तो अब निकालते हैं यहाँ पे ए सी बराबर, तो ए सी बराबर आ जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 7 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 - 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस में 81 का रूट अंडर, 81 का रूट अंडर, यानी 9 प्लस ये यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं रूट अंडर 90, रूट 90 आ जाते हैं। फिर यहाँ पे निकालते हैं अब बी डी बराबर, तो बी डी बराबर तो -1 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर का, ये आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर। तो -1 और -8 आ जाएगा -9 का स्क्वायर, ये -4 है प्लस 1 है, यानी -3 का स्क्वायर आ जाएगा ये रूट अंडर। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 प्लस 9, यानी ये भी आ गया 90, रूट अंडर 90। तो हम कह सकते हैं कि ये आयत भी हो सकता है, क्योंकि ये विकर्ण दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये जो है एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है। तो आयत भी है और समचतुर्भुज भी है।